मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। अगर राकेश कुमार जी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं तो उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। रोहित कुमार जी, आपका स्वागत है मंच पे। उसके बाद हम राकेश कुमार जी को लेंगे। रोहित कुमार जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जी गुरु भाई जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए अभी। गुरुदेव भाई, थोड़ा मैं ज्यादा बाहर हूँ, है कैमरा अंधेरा है, यानी टावर नहीं आते घर में, अभी थोड़े किसी कारणवश नहीं कर पा रहा हूँ कैमरा ऑन। अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी आप सारे लोगों को एक प्रार्थना गुरुदेव के वंदन में चरणों में मैं सुनाना चाहूंगा। एक वंदना है, उसको आप लोग जरूर ध्यान जरूर से गुरु भाई। सुनिए। और आज उसको गुरु ध्यान भाई से बहुत मुझे आज बहुत खुशी है, आज पहली बार जुड़ा हूँ आपके सेशन में मैं। जी अच्छी बात है, वंदना सुन लीजिए, फिर गुरु भाई जी मैं आपको बुला रहा हूँ। आप कोई दिक्कत नहीं, कैमरा ऑन मत कीजिए, ऐसे ही बोलिएगा आप। एक जी वंदना जी गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ आपको, आप लोग थोड़ा सुनिए। जी। एक भक्त अपने भगवान से गुरुदेव से क्या कहता है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। सिमरन किया जब से मदहोश हूँ मैं, लगता है जैसे मैंने अमृत पिया है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। एक ऐसा है जादू एक समझ में न आए, पहली दफा है ये क्या हो रहा है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। नजर आ रहे हो मुझको चारों तरफ तुम, नजर आ रहे हो मुझको चारों तरफ तुम। गुरुदेव आखिर मुझे क्या हुआ है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। अभी तक सुना था हमें ना पता था, अभी तक सुना था हमें ना पता था। नशा नाम का इस कदर हो रहा है, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, संसार भर की खुशियां भी फीकी, संसार भर की खुशियां भी फीकी। असर असर इस कदर है मजा आ रहा है। अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। बदल डाली तुमने जो किस्मत हमारी, बदल डाली तुमने जो किस्मत हमारी। बंदा कहाँ था कहाँ जा रहा है।
अजब शान सा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। असर बढ़े रहा है जपू जब से निस दिन, असर बढ़े रहा है जपू जप से निस दिन, मध्यम मध्यम बढ़ा जा रहा है। सिमरन किया जब से मदहोश हूँ मैं, लगता है जैसे अमृत पिया है। अजब शान सा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। ना कोई फिक्र है न चिंता कसम से, न कोई फिक्र है न चिंता कसम से, मुझे लत कैसा लगा जा रहा है। ये कैसा है जादू समझ में न आए, पहली दफा है ये क्या हो रहा है। अजब शान सा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। गिरू मैं अगर लड़खड़ा कर कहीं पर, गिरू मैं अगर लड़खड़ा कर कहीं पर, पकड़ कहना भगवन किधर जा रहा है। अजब शान सा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। न कोई फिक्र ना चिंता कसम से, मुझे लत ये कैसा लगा जा रहा है। अजब शान सा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हाँ जी, रोहित कुमार जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी, अपना गुरु भाई जी, आप कहाँ से पहली बार जुड़े हैं, तो मुझे एक बताइए कि आप कहाँ से हैं। गुरु भाई आपके और मैं प्रोग्राम वो शुभ दिन प्रोग्राम भी तो मैं निरंतर बताइएगा कि देखता हूँ। गुरुदेव के चरणों में वो समर्पण, वो शुभ दिन भी बताइएगा कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़े गुरु भाई जी। जी जी जी, सबसे पहले गुरु भाई गुरुदेव के चरणों में मेरा सत सत नमन प्रणाम, और दादा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जी जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं करीब करीब 2012 से जुड़ा हुआ हूँ गुरुदेव से। जी जी ठीक है। 2012 में एक्चुअली मैं क्या जुड़ा था, हमारे पापा जी आर्मी में थे, अच्छा और वो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई आर्मी में बहुत ज्यादा गुरु भाई। जी, गुरु भाई मैं आपसे पूछा था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं गुरु भाई बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर। अच्छा ठीक है। अलीगढ़ सुना होगा, अलीगढ़ ये सारे जी पढ़ते जी हैं, जी, उत्तर प्रदेश, आपके मेरठ। सामने बैठा हुआ साधक भी बनारस का ही रहने वाला जी जी। तो मैं हमारे पापा जी करीब 10-12 साल पहले उनको आपकी जैसी बीमारी हो गई थी। है। जी जी तो उनको मतलब डॉक्टरों ने आर्मी में कह दिया था कि इनकी सेवा कर लो, ये नहीं बचेंगे अब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम भी रोते थे अपने पापा जी के लिए, सारी चीज बहुत ज्यादा चिंता थी। तो आर्मी के एक कर्नल थे, अच्छा उन्होंने कहा हमारे पापा से, ये करीब करीब 10-12 लोग थे, कि तुम्हें एक आदमी बचा सकता है अगर तुम्हें बचना है तो। बचना है तो। हाँ, आर्मी के कर्नल ने कहा था ये, जी जी कि राजस्थान चले जाओ ऐसे ऐसे वहां पे, और एक वो बाबा हैं, और वहां चले जाओ और तुम्हें वो बचा सकता है। तो पापा कहाँ से गए थे, पूना से गए थे राजस्थान। अच्छा अच्छा। पूना एडमिट थे, तो पूना से ये 10 लोग वहां गए राजस्थान में बाबा जी के पास। जी जी जी, तो वहां से इन्होंने दीक्षा ली बाबा जी से। गुरुदेव से दीक्षा ली 12 में। 2012 में, ठीक है जी। 12 में तो हमारे पापा जी मतलब जैसे घर आ गए दीक्षा लेके, उन्होंने उन्होंने क्या करा, अभी पापा जी की नौकरी रह रही थी, तो उन्होंने और 2 साल पहले उनको भेज दिया रिटायर। अच्छा
आर्मी वालों ने जबरदस्ती कि तुम जाओ जी। और तुमको हम रिटायरमेंट देते हैं, क्योंकि उन पे लॉस पड़ता है, अगर ऑन ड्यूटी अगर आदमी खत्म हो जाता है तो बहुत पैसा देना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उन्होंने इसलिए रिटायर बोल दिया। पापा जी घर आ गए, घर आने के बाद सब मतलब ऐसे ही उनको देखने आ गए कि अब ये बचेगा नहीं, घर पड़े रहते थे, बहुत हल्के हो गए, सूख गए। हाँ होता है। गुरुभाई जी, गुरुदेव से मैं जब जुड़ा था तो जी गुरुदेव ने मुझे बोला था कि बेटा तू कम से कम कुछ उन HIV मरीजों से जाकर मिल अस्पताल पे। तो मैं जी जाकर जी मिलता था उनसे, जी जी जाकर मिलता था तो उनकी स्थिति देख करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि हाँ हाँ तब तक मैं ठीक हो चुका था। और जो बीमार थे उनको मैं देखता था तो उनकी जी जी आंखें जी एकदम अंदर को धसी हैं, ये जो हाथ की कलाई है दोनों अंगुलियों के बराबर, जी और जी एक जी जो शरीर में मतलब हड्डियां इतनी ढांचा बचा होता था, मांस के नाम पे तो कुछ भी नहीं होता था शरीर पे। हाँ बिल्कुल बीत जाता है, इसमें वीकनेस ही आ जाती है, टीबी बन जाती है ना। जी 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, तो हमारे पापन ने जब वो ले लिया था नामदान, तो वहीं नामदान ऑन ड्यूटी करके करने लगे थे भजन, मतलब नाम सुमरन, जी जी। ध्यान वगैरह करने लगे थे। तो हमारे पास कॉल आई पापा की एक दिन, अच्छा बोले बेटा ऐसे ऐसे बात है, और एक बाबा है मैं उनका कर रहा हूँ, और तुम अपनी मम्मी से बोल तू भी कर और अपनी मम्मी को भी करवा। अच्छा। तो हमारी झूठ बोलो, हमारी मम्मी बोली हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, हम कृष्ण जी का भक्त था मैं शुरू से ही, जी जी। राधा ने। हमारी मम्मी पूजा बहुत करती है, तो मम्मी बोली अरे तू यार रोहित ऐसे मत पड़ चक्कर में कदी कोई तांत्रिक हो। अच्छा ठीक है। लेकिन बोल तो दिया मम्मी ने हमसे, लेकिन मम्मी कर रही थी, हमसे तो बोल दिया, लेकिन खुद कर रही थी। अच्छा अच्छा, खुद कर रही थी लेकिन आपको मना कर रही थी। हाँ, लेकिन हमें जब ये संपूर्ण ज्ञान नहीं था क्या मन ही मन में बोलना मंत्र या बोल के करना है, जी। दोनों माँ बेटा को। तो हमने फिर भी मैं मम्मी को नहीं बताऊं, चुप चुप मैं करने लगा। अच्छा। हाँ मैंने कि मैं दोनों हम चुप चुप कर रहे हैं कि कोई सा कर रहा है। तो हम ऐसे करते रहे। तो उस समय मेरे मतलब एक दर्द रहता था यहाँ पे, ना गर्दन के बराबर में, कंधे से और गर्दन के बराबर में हंसली पे। अच्छा अच्छा। तो मैं बहुत पहले डरता पापा था, का मैं बताओ, भाई जी। रोहित जी पापा का बताओ ना पहले। नहीं पापा का बता रहा हूँ, फिर पापा चलो पहले पापा का ही बताता हूँ। तो फिर उसके बाद पापा घर आ गए, जी जी। पापा घर आ गए अपना करने लगे, पता ना क्या हुआ पापा में वजन बढ़ना चालू हो गया, हाँ हाँ। पापा मोटे होने लगे, हम भी रोटी फोटी सही खाने लगे, सारी चीज हाँ। मतलब। और उन बातों को मतलब आज हो गई 13 साल हो गई, 13-14 साल, और पापा जीवित हैं, बिल्कुल ठीक है गुरु भाई। आपके सामने भी तो एक वही मरीज बैठा है। हाँ हाँ, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, बिल्कुल सब है, सब हैप रह जाते हैं गांव के कि ये बंदा जिंदा है। नहीं नहीं, मुझे तो 2006 में ही मेरा भांजा था, वो MBBS कर रहा था। जब मैं ठीक हो गया था, मेरी जी रिपोर्ट जब आ गई थी तो जी जी बोला कि मामा मुझे वो रिपोर्ट भेज दीजिए। तो उस समय ये आपका ये मोबाइल का जमाना नहीं था, फैक्स का जमाना था। तो मैं इसको हाँ हाँ फैक्स किया था कानपुर में। तो जी अपने जी जी सीनियर डॉक्टर से, जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते थे इसके, तो उससे संपर्क किया कि जी सर ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्या बता रही है। तो सीनियर डॉक्टर का कहना था कि ये जो रिपोर्ट बता रही है कि आदमी एकदम स्वस्थ मस्त है, इसको ये मतलब ये बीमार नहीं है, इसके शरीर में बीमारी नहीं है जो रिपोर्ट जी बता रही। तो जी मेरा जी तो उस समय -20 हो गया था जब रिपोर्ट आई थी। जी 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 और वो भी आश्रम से आदेश आया तब मैं कराया था, नहीं जी तो जी मैं जी नहीं कराने वाला। मैं तो फिट होता, अपने गुरुदेव की सेवा में लगा हुआ था। जी जी। अब गुरु भाई दूसरी एक और अपनी मम्मी का एक्सपीरियंस बताऊं तुम्हें। जी बताइए बताइए, शौक से तो पापा जी तो अभी ठीक ठाक है, फिट है ना? बिल्कुल बढ़िया, दोनों टाइम भजन करते हैं, और 2 बजे उठ के भजन करते हैं, रात को 2 बजे उठ जाते हैं, फौजी आदमी है, आलकस ना 2 बजे उठ के। नहीं नहीं, ऐसा कीजिए आप, हमारा ये जो सेशन है ना, इसी लिंक पे 5:15 बजे भी हम लोग ध्यान करते हैं सामूहिक। हाँ अब मैं इसीलिए आज जुड़ा हूँ, अब हम माँ बेटा सब ऐसे जुड़ के करा करेंगे अब सब। हाँ, 5:15 से 5:30 तक 15 मिनट का सुबह हम सिर्फ ध्यान करते हैं। और शाम को 7 से 7:45 8:20 तक ये सेशन चलता है।
और इसमें हमारे गुरुदेव की पापन को खेचरी मुद्रा भी लगती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। हाँ बताते हैं पापा रोहित हम कुमार जी मुझे रोहित कुमार जी जय गुरुदेव। शायद अपनी 1-2 दिन पहले फोन पे बात हुई थी, आपने कॉल किया था, आप ही थे शायद, आपने बताया था ना। हाँ या हाँ फिर- अब मैं बताऊंगा, बारी बारी से बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस। गुरुभाई अभी जब हाँ मैंने आपका कैमरा ऑन कॉल होता कर ना दी तो थी बहुत आनंद आता है। गुरु भाई, आपसे मैंने बिल्कुल बात करी थी। बिल्कुल मैं परेशान था, थोड़ा टेंशन में। अभी अपनी भी बताऊंगा। अब मम्मी की बताता हूँ। मम्मी को कैंसर घोषित कर दिया था। अच्छा। हाँ हमारी माता जी हैं, तो हम गए थे दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में। जी जी जी। तो वहां पे उन्होंने मुंह में से कुछ बुरका ठाया था मांस का। हाँ हाँ। वो टेस्टिंग के लिए भेजा, इंडोस्कोपी भी हुई थी उनकी। तो उन्होंने बोला कि आपकी तो रिपोर्ट बहुत गलत है। अच्छा। हाँ आपको यहाँ कैंसर है गले पे यहाँ पे, और आप ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे, आपकी मतलब हालत सही नहीं है। और डॉक्टर तो यही सर्टिफिकेट देते हैं ना, क्या करें। हाँ तो हम भी थोड़ा बेचैन हो गए। मैंने हमारी माता जी को ये क्या हुआ, हमारी मम्मी भी टेंशन में आ गई। लेकिन बाबा का भजन करती थी मम्मी जब भी। अच्छा। हाँ तो हम ले गुरुदेव आए घर पे। माता जी वो का। रिपोर्ट वगैरह, वो रिपोर्ट हमें थोड़ा शक हुआ, हमने और डॉक्टरों को भी दिखाई। हम्म। तो वही चीज साबित हुई उन्होंने कि हाँ रिपोर्ट गलत है। तो फिर रिपोर्ट ही गलत थी। हमारी मम्मी थोड़ी टेंशन में रहने लगी। फिर मैंने कि मम्मी टेंशन में क्यों रहती हो, बावन का भजन करो, जो पापन का है सामने अपने करते रहो। हाँ हाँ। हाँ तो मम्मी तो बावन का भजन करने लगी। वो सिर से भी बहुत परेशान रहती थी, यूँ कहती थी मेरे सिर में गांठ निकली है कि कुछ है। अब गुरु भाई उनके साथ तो ऐसा हुआ है कि वो इतनी गोली खा रही, शुगर भी था उनके, अब शुगर भी नहीं है कुछ भी नहीं रहता। उनके। जब इतनी असाध रोग को, गुरुदेव बोलते हैं कि असाध रोग को मार देता हूँ, तो ये शुगर और प्रेशर और ये सब तो एक 10 दिन की बीमारी है, 10 दिन में सब ठीक हो जाती है। गुरुदेव बोलते हैं, गुरु मैं भाई तो ये बोलता हूँ भाई आपको जो खाना खाओ, बस गुरु नाम भाई मत छोड़ो। हाँ ये आर्मी का एमएच होता है ना, जी जी। तो उनसे दवाई लेकर आते थे। कम से कम दवाई इतनी, क्या कम से कम आधी किलो दवाई देख रहे वे तोल के बाप रे। खाने के लिए। मम्मी ने आज की डेट में एक गोली नहीं खाती हैं, और सब गोली छोड़ दी, उन्हें 2 साल हो गई। गुरुदेव को दिया हुआ मंत्र बस जपवाइए गुरु भाई जी, कहीं कुछ नहीं है। वो बस गुरुदेव दोनों हमारे गुरु रक्षक भाई हैं। गुरु भाई वो हमारी मम्मी ऐसी हैं कि पूरे दिन जपती हैं, पूरी रात सो में होना है, गुरुदेव का ही करती रहे में। और उन्हें तो दर्शन भी देते हैं, और उनका कैंसर भी जन कहाँ चला गया, शुगर भी खत्म हो गया, डॉक्टर भी है पे, सारी चीज खत्म। और डोल के आती हैं, उनमें जन क्या हवा बढ़ जाए, हम दोनों माँ बेटा टहलने जाते हैं, मेरे हाथ नाम है, इतनी तेज जाम है। बोली मैं ना चलूं, मोरा पता कौन चलावे इतनी तेज नाम रहती हुई इतनी तेज जाम। अरे गुरुदेव की कृपा हमेशा बरसती रहती है गुरु भाई। गुरुदेव हमारे हमेशा साथ में रहते हैं। गुरुदेव हमारे हमारे गुरुदेव जैसा तो कोई है ही नहीं कोई नहीं गुरु है, भाई, कोई नहीं। इसलिए तो कोई हम भी नहीं, बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। अब गुरुदेव मैं अपनी बताऊं आपको गुरु भाई। जी बताइए। अब मैं भी जब से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी गलती कोई मत करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जी बताइए, आपने क्या गलती की है, सारे साधक सुनने के लिए मैं गुरु भाई, उत्सुक है। गुरु भाई मैं गुरुदेव का भजन भी करता था, अच्छी बात। मतलब नाम ध्यान करता था, सुमरन और वो नाम जप करता था। लेकिन मैं क्या पड़ गया, मैं फिर दूसरा मंत्र और रटने लगा, हरे रामा हरे कृष्ण वाला। हाँ 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 हाँ, ये नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। हाँ दूर दूर कीर्तन होते थे, मैं उनमें जाने लगा। हाँ तो मेरा ध्यान उधर को हो गया। तो मेरे क्या हुआ, मुझे 4 मंथ हो गए, मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेलते हुए मेरे कूल्हे पे दर्द उठा, हाँ हाँ। वो स्लिप डिस्क हो गई मुझे। L3 L4 L4 L5 और S1 के नीचे नस दब गई। तो वो क्या हुआ गुरु भाई, मेरी नस दब, मतलब साइटी का दर्द हो गया टांग में। हाँ हाँ। अब वो थोड़ा सा मेरा अब C7 C6 भी हटा हुआ है, तो वो सर्वाइकल वाला हो गया ऊपर को। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या कहते हैं उसको। हाँ तो अब मेरी पूरी कमर में दर्द रहता है, सारी चीज। तो गुरु भाई मैं आपको बताऊं, मैं वो डिप्रेशन में पहुंच गया था। 3 महीना पहले सुसाइड करने के लिए खड़ा हो गया था मैं। अरे ऐसा क्यों। मैं मतलब इतना हो गया था कि बच्चों को कौन पालेगा, क्या सारी चीज। लेकिन उस टाइम पे गुरुदेव का नाम जब भी कर रहा था, मैं गुरुदेव का नाम को नहीं छोड़ता था, लगातार करना वो चीज।
फिर हौसला बांधता था मैंने, गुरुदेव सही करेंगे। अच्छा। हाँ, तो बहुत बुरी स्थिति से मैं 4 महीना गुजरा हूँ, डिप्रेशन का मरीज हो गया, लेकिन आज की डेट में गुरुदेव ने मुझे डिप्रेशन से निकाल दिया एक तो आपने जो दूसरा हरे रामा हरे का कर रहे थे वो तो छोड़ दिए होंगे ना अभी? बिल्कुल छोड़ दिया, कान पकड़ के माफी मांगी, हाथ जोड़े, गुरुदेव अब के गुरु शिष्य की बात है, अब के माफ कर दो, जिंदगी में कोई मंत्र रटूंगा ही नहीं। आपने उठक बैठक लगाए थे कान पकड़ करके? उठक बैठक तो नहीं लगाई, लेकिन कल इस चीज को भी करूंगा, जरूर करूंगा इस चीज को। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। वो तो अपनी नहीं, साधना जरूर। अपनी भाषा के ऊपर निर्भर करता है। गुरुदेव जी अपनी जी स्पीच बोलते हैं ना कि और जब कोई रास्ता नहीं समझ में आता तो साधक बोलता है कि हम भगवान मुझसे तो गलती हो गई, कान पकड़ करके तो मुझे बचा ले, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो होता है। बस गुरु भाई मैं माफी, और गुरु भाई बहुत रोता हूँ मैं गुरुदेव के सामने, तो बहुत रोता हूँ, बहुत ज्यादा आंसू निकलते हैं, बहुत रोता हूँ वो खूब। तो भाव है ना, वो तो शिष्य के भाव होते हैं अपने ईश्वर के प्रति। हमारे साथ भी गुरुदेव से होता है। मैं हमारे साथ दर्द में भी होता है। कभी कभी क्या होता है, भजन सुनते रहते हैं, भाव पैदा होता है, वो रोने लगते हैं। जी जी। अब एक्चुअली मैंने सारी चीज छोड़ दी, अब सिर्फ गुरुदेव ही गुरुदेव, अपना मंत्र वो ही रटता हूँ। लेकिन मैं आपसे, एक कारण है आपके उसमें सेशन में जुड़ने का, मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। ध्यान लगेगा आपका। हाँ, मैं इसीलिए आपके सेशन में आज मैंने उन रामलाल जी भाई जी उनसे बात करी थी, गुरुदेव भाई से। आप सेशन को नियमित ज्वाइन करते रहिए, आपका जरूर ध्यान लगेगा। ये शिकायत बहुत सारे गुरु भाइयों की तरफ से आई थी, तो हमारा एक ही कहना था, जैसे आज मैं संचालन कर रहा हूँ, किसी को हमारे चोटमल जी भी करते हैं, रामलाल जी भी करते हैं, कई लोग भी करते हैं, तो हमारा एक जी ही कहना है, सारे लोगों का एक ही कहना है कि आप सेशन को नियमित ज्वाइन कीजिए, गुरुदेव की जी कृपा जरूर बरसेगी आपके ऊपर। जी जी। और कई लोगों के साथ योगा ऐसा तो हुआ होती है, है। योगा तो होती है, तो वही तो ध्यान है, योगा वही तो ध्यान है होती गुरु भाई जी। अगर आपको योग हो रहा है तो वही ध्यान है। योग तो आप ध्यान होती में है क्या हमारे चाहते हैं? मैं चाहता हूँ गुरु का फोटो माथे पे लाना, गुरुदेव मेरी एक जिद है, गुरुदेव मुझे दर्शन दो। वो गुरुदेव की दीक्षा के ऊपर निर्भर करता है। देखिए इसमें क्या है, गुरुदेव क्या बोलते हैं जी कि जैसे ही आपकी मातृशक्ति आपके शरीर में एक्टिव हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो वो जी अपने अनुसार आपके शरीर को योग करवाती है कि आपके शरीर को क्या जरूरत है, आपका कौन सा अंग बीमार है। गठिया वाले को अलग होता है, डायबिटीज वाले को योग अलग होता है, अस्थमा वाले जी को अलग होता है। तो आपके शरीर में क्या समस्या है, उस अनुसार से योग होता है। जी 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 तो आप बस प्रार्थना करते रहिए, नियमित नियमित ध्यान करते रहिए, उससे मत घबराइए कभी कि नहीं मुझे जी ध्यान नहीं मिलता, मेरा कुछ नहीं। वो सब गुरुदेव की कृपा होती है। गुरुदेव बोलते जी नहीं कि आपका काम है नाम जपना और ध्यान करना, आगे की ड्यूटी गुरु की। अगर गुरु में सच्चाई है तो सामने आ जाएगी। जी। गुरु भाई एक दिन तो मैं बहुत रो रहा था, एक एक्सपीरियंस, बहुत रो रहा था मैं, जैसे दर्द उठता है तो मैं रोने लगता हूँ, कमर में सहन नहीं होता वो। होता है, होता है, मैं पूरे होता है। भारत के कोने दिखा भी, मैंने पूरे भारत के कोने में घूम लिया, एक से एक डॉक्टर पे, राजस्थान दिल्ली कहाँ कहाँ चला गया मैं दिखाने, तो वो हम्म। सर्जरी बोल देते हैं, सर्जरी मुझे करानी नहीं है कमर की। हाँ, सर्जरी का ही वो राय देते हैं। हाँ, सर्जरी तो पैरालाइसिस कर देती है, वो सक्सीज नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट सक्सीज होती है बस। आप बस गुरुदेव का ध्यान करते रहिए गुरु भाई जी, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी तो क्योंकि गुरु ये भाई सिद्धि हो गई, मैं अपने आप होता है। और जी मातृशक्ति कुंडलिनी जो है, आपके शरीर के किस अंग का योग, कौन सा अंग आपका बीमार है, उसी का योग करवाती है। जी गुरु भाई, और तो मैं जब जैसे तक रो रहा था, जी मैं बहुत ज्यादा रो रहा था, तो मम्मी भी हमारी रोने लगी मेरी हालत देख के। तो मम्मी ने गुरुदेव से कहा कि बाबा, माथा टेक दिया, जहाँ हमारी हमने एक वो बना रखी है चौकी सी, उस पर गुरुदेव बाबा बैठा रखे हैं हमने। तो जी मम्मी जी जाके वहाँ माथा टेक लेगी कि मुझे कैसे भी दो, सपने में दो, कुछ दो, मुझे ये बताओ क्या है इसका समाधान। वो दिखाएंगे तो गुरुदेव, मम्मी आप बस आराधना करते तो, रहिए। हाँ, तो मम्मी जैसे रात को सोई ना, तो गुरुदेव बाबा आ गए। आते तो हैं गुरुदेव गुरुदेव बाबा ने से आके आते हैं। मेरे भेष में ही आए, और गुरुदेव मेरे मुझसे ही केवाली बावन ने मम्मी से, कि मम्मी बाबा ये कह रहे हैं कि एक लहर तो चले गई तेरे बेटे की, अच्छा। 3 महीने की, अभी एक लहर और रह रही है, फिर सही हो जाएगा। सही। बस इंतजार कीजिए उस घड़ी का, कि मतलब गुरुदेव जब आदेश दे दिए, कह दिए, तो जरूर ठीक हो जाएगा।
हमारी इसमें मम्मी को तब बहुत तक बढ़िया कभी एक्सपीरियंस भी होते हैं गुरु परेशान भाई। होंगे। गुरु भाई हमारी मम्मी को बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। मम्मी तो ये कहती है कहाँ तरसी चल रही है मेरी रीढ़ की हड्डी पे, सिर में मतलब ऐसे घूम रहा है, जैसे गोल गोल कोई घूम रहा है, कोई मेरे जैसे कहीं दुख हो गए ना तो यूँ कहती है मम्मी कोई सांप की तरह का आता है और मेरे वहां चूसता है और वो दर्द खत्म हो वही जाता है। ऐसे ऐसे उनको बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। वही मातृशक्ति कुंडलिनी सब कुछ कराती है, सारा अब अनुभव वो डर करवाती है। वो सांप से डरती हैं, यूँ कहती हैं बस मुझे सांप ना दिख जावे। मैंने की डरो मत। मैंने की नहीं कुंडलिनी है, जब सांप से मत डरो। ऐसा कुछ नहीं, जब मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत हो गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो। तो गुरु भाई मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे ये योग होता है तो उसमें हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तभी तो योग होता है। बिल्कुल। तो हमें जैसे पता कैसे चलेगी हमारी कुंडलिनी जागृत है, कुछ ऐसा कुछ अनुमान नहीं होता हमें पीछे से मतलब। देखिए कुंडली जब जागृत होती है ना, जब तक तीसरी आंख आपकी नहीं खुलेगी तब तक आप मानकर चलिए कुंडली शक्ति जागृत नहीं हुई है। हाँ हाँ वो हाँ तो ऐसे योग करवाती रहती है, अनुभव करवाती रहती है, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि जी। जब तक मातृशक्ति कुंडली जागृत नहीं होगी न तो योग है न तो ध्यान है। ना ध्यान है। आप गुरुदेव की स्पीच लगातार सुनिए, देखिए एक एक स्पीच में एक एक चीज नई उभर कर सामने आती है। जी 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 सुनता आप रहता हूँ मैं एक ही आप एक ही स्पीच सुनिए, जी उसी स्पीच में आपको आए दिन कुछ न कुछ नई चीजें आपको सुनने को मिलेगी। अरे जी मैं जी तो एक पिछली बार सुना नहीं, इसमें से ये निकला है। जी 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 एक एक शब्दों पर गुरुदेव के आप ध्यान दीजिए तो उसमें से आपको समझ में आएगा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। जी 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 एक एक शब्द कटु सत्य है, जो गुरुदेव बोलते हैं ना वो कटु सत्य है। आप गुरुदेव की स्पीच में नाना प्रकार की बातें नहीं सुनेंगे, एक ही लगभग एक ही टाइप की स्पीच होती है। अभी क्या हुआ गुरुदेव भाई, जैसे आपका सेशन चल रहा था ना तो आप ध्यान कर रहे थे, जब जी जैसे ध्यान कर रहे थे तो मैंने अपना मोबाइल ऑन करा, कनेक्ट करा जैसे ही मैंने आंखें बंद करके देखी, मैंने की आंख बंद करके देखता हूँ, आंख बंद करी तो मेरा सिर घूमने लगा। एकदम ऐसा होता लगा है, गुरुदेव ऐसे। होता है। तो हाँ मैंने की मातृशक्ति कुंडली जागृत होकर के ही योग करवाती है। कभी कभी अब पता मैंने नहीं अब मैं साधक कल को। से आपके उसमें ही आपके साथ ही करूंगा, कल से ध्यान सुबह शाम उठ के आपके बिल्कुल साथ ही कीजिए। करूंगा, ग्रुप में ही। इस सेशन से आप लोग जुड़िए और जी आप और लोगों को जोड़िए। जैसे आपका कल्याण हुआ है ना, आपके जी माध्यम से दुनिया का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। बताता गुरुदेव रहता हमारे हूँ क्या गुरु भाई। बोलते हैं, गुरुदेव हमारे क्या आदेश देते हैं, जब स्पीच में मैं उनके लाइव प्रोग्राम में सुना हूं, एक पेशेंट कम से कम 100 लोगों को बताएगा। जी 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 यही सबसे बड़ी गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा आप मानकर चलिए। हाँ हाँ गुरुदेव ने तो बहुत कुछ दे दिया, हमने क्या दिया है गुरुदेव को। जी जी जी। गुरुदेव मरीज बोलते तो हैं इस दर्शन भाई। को विश्व दर्शन बनाना है, तो कैसे बनेगा। हमारे जैसे साधक, आप जैसे साधक जब तक एक्टिव रहेंगे, लोगों को बताएंगे, ये दर्शन जरूर जन जन तक पहुंचेगा। जी 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 गुरुदेव भाई। तो आप ये भी करिए कि मतलब लोगों को बताइए। जी 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 उसके लिए प्रचार सामग्री आपको रामलाल जी भाई आपको उपलब्ध करवा देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, जरूर करूंगा, अब ये चीज भी चालू करूंगा। मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए गुरुदेव की कृपा 3 तरह से बरसती है। जी जी एक तो आप बहुत सीरियसली नाम जप कर रहे हैं, दूसरा बहुत सीरियसली ध्यान कर रहे हैं रेगुलर, जी दो जी चीज। तीसरी हुआ तीसरा प्रचार। जी जी प्रचार से भी बहुत कृपा बरसती है गुरुदेव की, बहुत जबरदस्त कृपा होती है। जी 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 गुरु भाई। जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है ना, जी 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 आप प्रचार करके देखिए। जी 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 गुरु भाई जरूर करूंगा आप। उसमें हमें करना क्या है, जी गुरुदेव की चिट्ठी लोगों को देनी है बस। जी 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 जिसको जोड़ना होगा, नहीं जोड़ना हो, गुरुदेव जोड़ते हैं। हमारा काम है जी उस पत्र को आप तक पहुंचाना। पहुंचाना। जी गुरु भाई। आप मैं एक बार उनको पहुंचा दीजिए, जब जोड़ना होगा गुरुदेव जोड़ लेंगे। थोड़ा सा मैं ये झिझक जाता हूँ, जैसे कि मैं किसी को बताने जाऊं कोई ये ना कहने लगे पहले तू ही सही हो जा। इसलिए झिझक आप जाता हूँ। आप बोल दीजिए ना कि भाई साहब मैं सही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी जी
अगर मैं सही ना रहता तो क्यों आपको बताता? क्यों अगर बताते हैं? आपको हाँ आपको अगर जिज्ञासा जानना है तो एक बार ध्यान करके देख लीजिए, एक बार आजमा लीजिए। आज मैं गुरु भाई और एक गुरुदेव को एक्सपीरियंस बताऊं गुरु भाई तुम्हें, बहुत बढ़िया। जी बताइए। एक राजस्थान की हमारे मिलने वाली हैं, जी जी राजस्थान है हनुमानगढ़ में, जी। वो मिलने वाली हैं। उनकी सास है 90 साल की, उनको कोरोना हो गया। अच्छा वो करती हैं राधे कृष्ण की पूजा। अच्छा। अब उनका मेरे पास फोन आता है और वो रोने लगी कि मेरी सास को कोरोना हो गया है और वो उनकी हालत ऐसी हो रही है और बड़ी बूढ़ी है, देखा नहीं जा रहा है। हम्म। गुरु भाई मैंने कि रुको अभी 1 मिनट में तुम्हारे पास एक फोटो भेजता हूँ, और तुम तो खुद राजस्थान की जानती भी होगी इनकी, बोली भेजो। मैंने कि एक फोटो भेज रहा हूँ अपनी सास को, उस फोटो को दिखा दो वैसे जी गुरुदेव का। अब मैंने कि वैसे गुरुदेव से प्रे कर लेना थोड़ी सी, और मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैंने कि विश्वास करो सही हो जाएंगी। मैंने गुरु भाई जैसे ही फोटो भेजा, और फोटो भेजने के बाद मैं गुरुदेव के चरणों में पड़ गया। मैं गुरुदेव आज इज्जत की बात है, आज रख ले मेरी इज्जत। इज्जत की बात है। हाँ मैं आज इज्जत रख ले, मैंने कि तुम्हारे विश्वास है, मैंने कह दी बिल्कुल सही हो जाएंगे। गुरु भाई विश्वास करो 5 मिनट में कॉल आ गई कि मेरी सांस बिल्कुल ठीक है, सांस अब अरे सही आ रहा है। इससे ही चमत्कार करते हैं गुरुदेव, बोलते हैं ना। हाँ हाँ। तो मैंने फिर कही मैं गुरुदेव तुम्हारा प्रसाद बांटूंगा, हालांकि गुरुदेव कहते नहीं है मेरे नाम का प्रसाद बांटो। मैंने कहा मैं प्रसाद बांटूंगा तुम्हारे नाम का। और वो पता क्या कहने लगी, भैया मैंने जैसे ही फोटो देखा मुझे तो चक्कर आ गए, और मैं परेशान हो गई, मैं तो मुझे चक्कर आ गए, मैं नीचे गिरने को हो गई गुरु के फोटो को देख के। और मैं जानती हूँ इनको, मैं जानती हूँ, तो मैंने तुम अब तक दूर क्यों पड़ी हो, अब तक ना करा तुमने इनका भजन, जब जानो तुम राजस्थान के हो, हम तो इतने दूर के हैं। मैं जी तुम्हारे जी। से वहीं रह कर बोली मैं गुरुदेव जानती हूँ, और कहते उनको हैं ना चक्कर कि वाकई मेरी चक्कर आ गए थे, फोटो फोटोग्राफी देख के उनसे ही बोली मैं ध्यान हो पूरे दिन जाएगा, परेशान उससे रही हूँ। लोग। जी बोलिए, बोलते रहिए आप। हाँ हाँ, तो वो बोली मैं पूरे दिन मुझे चक्कर आते रहे फोटो को देख के। हाँ उसी हाँ। जब मैं ने देखा ना, डर के मारे के चक्कर क्यों आ रहे हैं वो ऐसा। अनलाइटेड तस्वीर है ना, दो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं एक ही जीवन में गुरुदेव को, जी इसलिए जी उस जी तस्वीर से योग होता है। उस जी जी तस्वीर जी। में इतनी पावर है कि कोई भी मंत्र के बिना, दीक्षा के बिना भी अगर कोई ध्यान करे तो योग हो जाता है। और गुरु भाई आपसे जुड़ने की आज बताऊं मन में जिज्ञासा हुई अपना आप ही। मैंने एक गुरु भाई से बात भी करी थी, जो अभी कह रहे थे कि हाँ रोहित आपने बात करी थी, तो उन्होंने कही ऐसे सेशन में जुड़ना होना। अचानक आज जिज्ञासा हुई, तो रामलाल जी भाई ने एक लिंक भेजा, और वो लिंक खुल नहीं रहा था। मैंने कहा ये तो खुल नहीं रहा, मैंने कि मैं कैसे जुड़ पाऊंगा। हाँ हाँ। अचानक एक लिंक खुल गया और आपसे ज्वाइन हो गया मैं। मेरे गुरुदेव मैंने कि तुमने ही जोड़ा मुझे, कहा तो मैं हाँ। मैं जुड़ ही ना पाऊंगा, ये नहीं चलेगा फोन पे। देखिए, एक मैं जिस राकेश जी की बात कर रहा था वो HIV से पीड़ित थे। 2 दिन पहले गुरुदेव ने उनको दर्शन दिया तीसरी आंख पे। आज सुबह उनका फोन आया था कि गुरु भाई जी मैं इतना खुश हूँ। वो मुझे बताने लगे तो मैं बोला गुरु भाई जी आप शाम को सेशन में जुड़िए प्लीज। जी तो जी बोलते मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है, आर्मी में है, कश्मीर में शायद उनकी पोस्टिंग है, जी जी तो आप जुड़िए, प्रयास कीजिए। नहीं तो फिर जब जब जैसे आप जुड़ेंगे किसी भी सेशन में आप जुड़कर बताइए, कोई दिक्कत। जी तो जी। क्या पता, ये तो गुरुदेव की लीला है। ये सेशन आपके नाम निश्चित था तो राकेश यादव जी कैसे जुड़ पाएंगे? जी 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 आपके परिवार पे तो देखिए, आपके पिताजी भी ठीक हो गए, आपकी माताजी भी ठीक हो गई, आप भी ठीक हैं। जी। और और क्या अब मैं घर में भी कह देता हूँ गुरु भाई, घर में भी कह देता हूँ, मुझे सही करेगा तो मेरा गुरुदेव ही करेगा, किसी को औकात ना हो और कोई सही कर दे। मेरे जी दर्द बिल्कुल। को सही करेगा मेरा गुरुदेव इतने। मैंने की मम्मी से कही, मैंने कहीं डुला लो दुनिया में, वो कहीं कितनी गोली खवा लो कुछ कर लो, मेरा गुरुदेव ही सही करेगा, वही डुला रहा है मुझ इसमें। यानी मेरे जैसी बीमारी है गुरु भाई, को डोलता भी नहीं है, मैं 3 किलोमीटर डोल के आता हूँ गुरु की कृपा से। गुरुदेव अपने स्पीच में बार बार कहते हैं कि पात्र सीधा सीधा रखोगे तो मैं डाल दूंगा, जी जी पात्र उल्टा रखोगे तो मजबूर हूँ। बहुत बड़ी बात है समझने वाले के लिए। पात्र सीधा जी रखोगे मतलब मैं क्या हूँ, मेरे सामने समर्पण करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी 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 बहुत बड़ी बात है, समझ का फेर है गुरु भाई जी, बहुत बड़ा शब्द है।
बात बहुत सीधा बड़ा रखोगे सेटअप है तो गुरु डाल भाई। दूंगा। मैं भी ये सोचता था कि मैंने कि पूर्ण समर्पण कैसे हो, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आता है कि पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं गुरु के लिए। अपने आप हो हमें जाता है आस्था गुरु भाई, जैसे हमें जैसे आस्था डिवाइड नहीं करनी है हमें। नहीं होती। आप हाँ, एक बार अगर जुड़ गए ना तो गुरुदेव तो ऐसे भी नहीं भटकने देते। अगर बाई चांस गुरुदेव आप कहीं भटक गुरु भी भाई गए, कभी कभी मुझे अजीब सा लगता है, अब मेरे संग पता क्या होता जा रहा है, कहीं मंदिर आ जाए उसे सिर झुकाने को मन ना करे, कहीं कुछ भी चले जाओ कुछ बनने को मन ना करे, ये कहीं सारे कुछ भी गुरु हो भाई रहा हो, का होता है। सिर्फ एक ही चीज रहती है तो गुरु वैसे गुरु। मुझे डर लगता है मैं कहीं सिर झुका दूं गुरु नाराज ना हो जाए। यही रहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव तो बोलते हैं कि आप मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, घंटी बजाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मैंने जो नाम दिया है उसको आप जपते रहिए। गुरु भाई मेरे तो सभी छूट गए, मंदिर में जाने, घर में पूजा। जाइए। आज मम्मी यूं कह रही भैया सत्यनारायण की कथा करवा दे मैं घर में। मोई से पूछ रही, मैंने की मुंह पे क्यों तुम पूछ रही हो, मैंने की मेरा मन ना करे कई चीज को गुरु के अलावा करवा ले। और वो क्या है, एक परंपरा है हमारे यहाँ, तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जी जी। देखिए, हम तो हमारे घर में भी पूजा होती है, ऐसा नहीं है, होती है। हम्म, लेकिन जी अपना जो उस पूजा में भी गुरुदेव ही दिखते हैं। जी 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 उस पूजा में भी गुरुदेव, वो पूजा भी गुरुदेव के नाम से समर्पित होती है। जी जी जी। हमारे यहाँ भी भाई सत्यनारायण साहब की जय चतुर्थी गुरुदेव। है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पूजा भी गुरुदेव के नाम से ही समर्पित होती है। जी जी चलो हमें ये तो भी और अच्छा है कुछ कि अच्छी चीज सीखने को मिली आज। नहीं नहीं, आ, आप डेली जुड़ते रहिए, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी। एक सी एक मतलब एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं। जी 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 गुरु भाई। रोहित भाई जी, साहब, धन्यवाद जी एक गुरु चीज भाई, क्या बोलना चाहते हैं? रोहित जी भाई साहब एक चीज बोलना चाहूंगा कि जी जी मेरी गुरु भाई। आवाज आ रही मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ हाँ रही आ है। रही है गुरु। गुरुदेव बड़ा स्पष्ट और क्लियर शब्दों में बोलते हैं कई बार कि हमारी आस्था डिवाइड नहीं होनी चाहिए, एकनिष्ठ होने चाहिए हम। तो जी जी उसी में कई बार गुरुदेव ये बोलते हैं कि आप यदि गोली ले रहे हैं तो भी ठीक जी होंगे आप, बट आप गोली नहीं लेंगे तो जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि आपकी जी आस्था एक जगह डेडिकेटेड फोकस होती है, उससे रिजल्ट जल्दी मिलता है। ठीक उसी जी जी प्रकार से गुरुदेव का ये बोलना होता है कि कई लोग मेरे दर्शन को समझ नहीं पाते हैं, स्पेशली वो किसी माता जी के चले जाते हैं, किसी भैरू जी जी के चले जाते हैं, भटियाली माता जी के चले जाते हैं, तो वो आस्था डिवाइड हो जाती है, तो वो जी शक्ति जी उस तरीके से काम नहीं कर पाती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि एक निष्ठा आ गई है अंदर कि हाँ जी मेरे जी गुरु से बड़ा कोई नहीं है, यदि आपका दिल ने ये मान लिया है, तो जी जी बिल्कुल इस पे डिटरमाइंड रहें आप, और इस पे एक संकल्पित रहें। ये बहुत अच्छी स्टेज है, ये आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। जी 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 गुरु भाई बिल्कुल। गुरु भाई मेरे तो अब एक जी में भी आ रही है, मैं गोली बंद करूंगा खानी, जो खाता हूँ मैं थक गया गोली खा खा के। छोड़ दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोड़ूंगा, अब दर्द हो रहा है तो गुरु ही सही करेगा, गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ दूंगा, दर्द अपना आप सहन करो अब अपने उनका आप ठीक सही। हो सकता है गुरु भाई जी। जी जी छोड़ूंगा अब गोली खानी, में थक गया। दिल्ली की गुरु भाई क्या बताऊं, एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, 1900 रुपये लेता है एक बार देखने के, एक पर्चा पे। और बहुत महंगी दवाई आती है, स्पाइनल हॉस्पिटल है एयरपोर्ट में दिल्ली, जिसकी दवाई चल रही है। मैंने कि ये तो मेरी जमीन फमीन सब बिकवा देगा, थोड़ी बहुत है भी तो। लास्ट में फिर यही कह देगा कि सर्जरी करा लो, दवाइयों से कुछ ना हो रहा। मैंने कि बंद करूंगा इसकी फिर। कोई और गुरु भाई जी ने हैंड रेज किया था, उनका स्वागत है, मंच पर जी जी शेयर गुरु कर भाई, सकते हैं। जय आप बने गुरुदेव। हैं गुरु भाई जी, शायद आपसे ही कुछ प्रश्न होगा उनका। जय नाम यहाँ पे नहीं दिखा रहा है हैंड रेज वाला। जी भाई वो शायद रंगलाल जी ने ये हैंड रेज किया था, उन्होंने वो कुछ नहीं, हमको कोई बता और दिया गुरु है। भाई थे, कोई और गुरु भाई थे, मैं नाम शायद पढ़ना जय अभी गुरुदेव। दिखा। जी जय गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों को मेरी तरफ से जय गुरुदेव है। गुरुदेव दादा गुरुदेव जी के चरण कमलों में शीश नुआ के जय गुरुदेव करता हूँ। जी जय गुरुदेव गुरु भाई जी।
मैं तो ये बोल रहा था, गुरु भाई जी जो बोल रहे थे, बता रहे थे कि जो है इन्होंने बताया कि वो हनुमानगढ़ में जो है दादी जी थी, कौन है बता रहे, उनके ये हो गया था कोरोना, तो वो उन्होंने उनको वो तस्वीर भेजी गुरुदेव की, तो 5 मिनट के बाद जैसे कॉल आ गई तो बोल रहे कि गुरुदेव के नाम से प्रसाद बांटू। वो प्रसाद ही तो है गुरुदेव के नाम से, इन्होंने उनको बताया है, तो ये जो प्रचार हो रहा है तो प्रसाद ही एक तरफ से गुरुदेव के नाम से, और इससे बड़ा क्या प्रसाद होता है गुरुदेव के नाम से। जी जी गुरु जितना भाई बिल्कुल सही बात है गुरुदेव। लेकिन कभी कभी आदमी इमोशनल हो जाता है उसमें, मतलब कह देता है मैं रो गया था गुरु के आगे। तो कभी कभी वो पहली आदत बनी हुई है ना, तो भोले जी तुम्हारे नाम का 10 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, वो आदत थी ना थोड़ी सी। नहीं, वो कोई जरूरी थोड़ी है कि गुरुदेव के नाम से हम प्रसाद बांटे, मिठाई बांटे, ये इससे जो हम प्रचार कर रहे हैं इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं है। जी वो जी अपने गुरु आप भाई में ने बताया खुशी ना, का कभी हेल्प कर इमोशनल रहे हैं। हो जाता है। हाँ, इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं है गुरुदेव का, आगे इससे बड़ा और कोई प्रसाद है? सबसे बड़ा प्रसाद यही है दुनिया में, प्रचार करो गुरुदेव के नाम से, बताओ एक से एक को। वो कहे भी, आप बता रहे थे कि वो बोलता है मैं झिझक जाता हूँ, को बोल ना दे कि भाई पहले तू ठीक हो जा उसके बाद मैं करूँगा, नहीं, उसको आप ये बोलो कि भाई मैं ठीक हूँ या ना हूँ, मेरी बीमारी है या नहीं है। मेरी मम्मी है वो बीमार थे, मेरे पापा जी थे उनकी ये बीमारी थी, और उन्होंने ऐसे किया तो ऐसे हुआ। मुझे कुछ जी दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो मुझे गुरुदेव संभालेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे को क्या जरूरत है किसकी, तो मुझे तो गुरुदेव संभालेंगे। तो जी इसलिए जी जी गुरु भाई बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल करूंगा, आपकी बहुत अच्छी बात लगी, प्रचार जरूर करूंगा अब। जी और शायद इसमें क्या है, गुरु ने गुरु जी ने इसीलिए आपके सेशन से जुड़वाया कि आज आप लाइन पे चालू जी, हो जाए, इसीलिए जुड़वाया। गुरु ने भी शायद और, इसी और प्रश्न का उत्तर देने के लिए या कोई सवाल करने के लिए हैंड रेज किया। मनेरिया जी, मनेरिया जी का स्वागत है। जय गुरुदेव सर, पीके सिंह सर। जी जय गुरुदेव। प्रेम सिंह बोलूं हुकम। जी जी आपका स्वागत है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, आज तो ये कोई और ही लीला हो रही है गुरुदेव की। मैंने ये काम कर दिया है, वो गलत तो नहीं किया? आपसे पूछ रहा हूँ। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई जी प्लीज। कैमरा आपके यहाँ से बंद है सर। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर, मेरे क्रॉस लगा हुआ नहीं, अभी आ गए सर। देखिए सर जी। मेरे ये यहाँ तीसरी आप बोल रहे हो ना, यहाँ बहुत जलन हो रही है, तो मैंने वहाँ चंदन लगा दिया। चंदन लगाते हैं तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो सर इतनी जलन हो रही है, पता नहीं, मेरे को ऐसे लग रहा है कि क्या ही बाहर निकल रहा होगा। वो सब गुरुदेव की लीला है, कभी कभी समझ से परे हो जाती है गुरु भाई जी, ठीक है। बिल्कुल सर, यहाँ एकदम गुरुदेव क्या बोलते हैं, गुरुदेव क्या बोलते हैं कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर, जो होगा आपकी इच्छा के अनुसार होगा। हाँ, तो मैंने यहाँ जलन की वजह से वो थोड़ा चंदन लगा दिया है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक सर, ये पूछना चाहता था। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गुरुदेव की लीला है साहब, बहुत अच्छी। आज वो एक ट्यूटर है स्पेस आया था ना, हाँ हाँ, उसमें भी मैं गया था। तो बोले ज्वाइन किए थे इसको? हाँ, ज्वाइन किया था सर आज। बताए थे गुरुदेव के बारे में? हाँ बताया, बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात। मैंने बोल दिया कि मेरा 70 दिन में अफीम छूटा है और 40 दिन में मेरा पैरालाइज का ये असर बिल्कुल अब खत्म हो गया है। गुरु भाई, प्रचार का कोई भी माध्यम हो, अब मैं सारे गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, कोई भी माध्यम हो, हम गुरु का प्रचार हमें करना चाहिए, किसी भी माध्यम से अपने गुरु का प्रचार होना चाहिए। बिल्कुल सर। आज मेरे को 10 महीना और 1 दिन हुआ है गुरुदेव से जुड़े हुए। जी जी, जो तो मैं आपको शुरू से देख रहा हूँ, आप बता भी रहे हैं। हम तो नियमित ज्वाइन करते हैं, इसीलिए मैंने पहले तो ये चंदन भी नहीं लगाया। मैं पीके सिंह सर से पूछ लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाती है। नहीं, मैं ऐसा कोई, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मैं तो आप जैसा एक बहुत नहीं, ये थोड़ी जलन हुई तो मैंने, किसी ने बोला कि चंदन ठंडा होता है तो मैंने लगा दिया। लगाइए। गुरुदेव क्या बोलते हैं कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। ठीक सर, आपकी जो इच्छा कर रही है आप कीजिए। गुरुदेव से प्रार्थना कर लीजिए
गुरुदेव मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे बस बिल्कुल। अब आप शरण में लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अच्छी चीज है, आप चंदन पूरे माथे पे लगाइए और अच्छी चीज है, तो ठंडक हाँ। प्रदान करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। दूसरे गुरु भाई जी का स्वागत है, हैंड रेज किया था आप। क्या नाम है, फिर नाम भूल गया। मनेरिया जी, मनेरिया गुरु भाई जी आपका स्वागत है। मनेरिया जी आप बार बार हैंड रेज कर रहे थे, किधर गए शायद अभी? नहीं हो गया है। तो ठीक है, अगर कोई और गुरु भाई अपनी अनुभूति, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न रखना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो वैसे भी सेशन का समय हो चुका है। हाँ समय हो गया है। जी, अगर कोई गुरु भाई अपना प्रश्न सेशन में रखना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा, अनुभूति, तो स्वागत है, नहीं तो मैं इंगू जी गुरु भाई जी को अनुरोध करूंगा कि ये सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। पीके सिंह जी जय गुरुदेव। चौथमल जी जय गुरुदेव। रामराज जी भाई जय गुरुदेव। जय सभी गुरुदेव। को जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रामराज जी भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी।